करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक चैप्टर में आप पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है और कहाँ से हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले को और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से हमको समझना है और लास्ट तक पॉइंट को देखते हुए समझना है और उसको अच्छे से करना है और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हो, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट, है ना। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन की जो मतलब वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जैसे लेट कर लीजिए यहाँ पर कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस ए है और दूसरा रिएक्टिंग सब्सटेंस आपका क्या है, बी है, और रिएक्ट करके कोई क्या बना रहा है, प्रोडक्ट सी बना रहा है ना। अब इस टाइम इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जिसे आप बोलते हैं dx अपॉन टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। मींस यहाँ पे लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर कितना, 1 के इक्वल होगा। अब आप जानते हैं रेट कांस्टेंट जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी तेज आप जितने फास्टली आपका चेंज इन कंसंट्रेशन होगा उतना ही फास्टली आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम आप देखें, ये आपको स्लोप दी गई हुई है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कभी कभी ऐसे पेपर में आ जाता है और पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्लोप डाउन हो रही है और स्लोप की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि स्लोप इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स दिया हुआ है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जब फाइंड करते हैं तो आपका ये इधर जाएगा और ये वैल्यू को कहाँ लाएंगे, इधर, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि x का वैल्यू x के पास होना चाहिए और t का वैल्यू t के पास, है ना। तो t का कोई फंक्शन है नहीं तो इसको इधर लाके t को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये dt इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू डी टी। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। या फिर अभी थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन भी, सॉरी इंटीग्रेशन भी कर ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि log a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स इक्वल टू आप t लेट करेंगे तो a तो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, बट इसका करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, मीन्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आएगा। तो 1 अपॉन टी माइनस डी टी, और इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, माइनस लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू कितना है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। इसको मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे समझ सकते हैं। तो ये आ गया आपका कितना, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना, के इंटू डी टी। डी फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन होता है, टी होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, जो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही फंक्शन ऐड हो जाता है। तो के इंटू टी प्लस सी। सी क्या है, वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन को शो करने के लिए लेते हैं। वो डिफरेंशिएशन का एक मैटर होता है। आप मैथ्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। जब आप कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो कब आप फाइंड कर सकते हो, जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट ही ना किया हो, अभी टाइम आपने ना लगाया हो। तो व्हेन आप बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 होगा, चेंज भी आपका कितना होगा, 0 होगा। x क्या है यहाँ पर, चेंज है, और a क्या है, a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं आपको समझ में आए। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, a की x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान के यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पे log a माइनस एक्स है तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, माइनस log a माइनस जीरो इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log a, ये आ गई ना वैल्यू आपकी। अब इस वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि सी को डिफरेंशियल इक्वेशन में सी हटाते हैं ना, सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड करके रखते हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितना है, माइनस लॉग ए। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस, तो लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू के इंटू टी। तो इसका मतलब इसको हम लिख क्या सकते हैं, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, इक्वल टू के इंटू टी। तो देखिए लॉग ए क्या है, ए को अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब क्या है कि आपने रिएक्शन शुरू किया तो अभी यहाँ के मॉलिक्यूल इसी में पहले कोलाइड होंगे या फिर यहाँ पे आना स्टार्ट होंगे। अगर आपने रिएक्शन शुरू ही नहीं किया जब टी इक्वल टू 0 है तो क्या इसके मॉलिक्यूल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। उस समय जो इसकी कंसंट्रेशन रहेगी वही कंसंट्रेशन रहेगी जो आपने इसमें यूज किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जब टी इक्वल टू 0 होगा तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए ही होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। और उस समय चेंज जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। और रिएक्शन जितना डिसअपियर होता जाएगा उतना यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट अपीयर होता जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई क्या, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी। तो के क्या है आप जानते हैं, रेट कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली जब हम आप इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे जो रेट होता है वो क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट होता है ना। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो, यूनिट हो। इसकी भी डिफिनेशन याद रखिएगा, है ना। द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन चेंज इज इक्वल टू यूनिटी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसकी भी डिफिनेशन यहाँ पे आ गई वैल्यू इसकी। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब log a अपॉन a माइनस एक्स को हम कंसंट्रेशन वैल्यू में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है 2.303 log, बेस में यहाँ पे 10 आ जाता है, अभी तक यहाँ पे e था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपका फाइनली जो इक्वेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, आप इसको लिखेंगे log, या पहले k इंटू टी लिख लेते हैं, k इंटू टी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2.303 और इंटू में log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a अपॉन a माइनस एक्स में तो आपका फाइनली इक्वेशन बन क्या जाएगा, आपका फाइनली इक्वेशन बन जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t इधर है, ये t रहा आपका, t इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी log 10 बेस में a अपॉन a माइनस एक्स। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द रेट कांस्टेंट, है ना। अब अगर आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, k की वैल्यू कितना है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो रिएक्शन में आपको सबसे पहले देखना है कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर देखेंगे आपकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है जो चेंज होके आई है या चेंज हो रही है, उसको लिखेंगे। फिर t की वैल्यू मतलब टाइम, कितना टाइम लगा है इसको इनिशियल से आपका कुछ चेंज होने में, ठीक है ना। और ये आपका के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू पूछता है, कभी कभी रेट कांस्टेंट पूछता है। यहीं से हम एक आप क्या ले लेते हैं, एक हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग बेस में 10 और इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा, ठीक है ना, जो चेंज आया कंसंट्रेशन में उसको यूज, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। देखो ये वो टाइम होता है, जैसे लेट कर लीजिए कि हम कोई दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, हमने ले लिया मान लीजिए ए और बी, ए ले लिया और क्या ले लिया, बी ले लिया। तो जब ये मॉलिक्यूल आपस में दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ए और बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो अपनी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाएगी। तो वो टाइमिंग जिसमें इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन
मतलब जो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, उस टाइमिंग को आप क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, है ना। तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपकी 100 ही रहेगी, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी होने जाने वाली है, 50%, है ना। और आपको टाइम कितना लगा है, टी इक्वल टू T1/2, है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है हाफ लाइफ टाइम का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इन स्पीसीज की वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में t की जगह पे क्या लिखेंगे, T1/2। क्यों लिखा, क्योंकि जो टाइमिंग लगी है वो हाफ टाइमिंग लगी है ना। क्योंकि हाफ लाइफ टाइम हुआ है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो गई है फाइनल में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे T/2 लिख दिया, फिर उसके बाद T1/2, फिर यहाँ पे log 10 बेस में यहाँ पे हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 100, और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 50, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, log 10 बेस में 2 या फिर log 2 लिखें, बेस में 10 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2.303 अपॉन में T1/2 k इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई। और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आपको फाइंड होगा 2.303, और log 2 की जो वैल्यू होती है 10 बेस में तो कितना होता है 0.3010, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.3010, और अपॉन में कितना T1/2, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन में T हाफ, हाफ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जब पेपर में आपके न्यूमेरिकल्स देता है तो ऐसे ही देता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका डेरिवेशन आता है फॉर्मूले का, केमिस्ट्री में आता है, काफी पेपरों में आया हुआ है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसी का डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। इन दोनों में से किसी एक का पूछा जाता है। ऐसा ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक वीडियो हम उस पर भी देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है ना। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कैसे। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ, अच्छा यहाँ पे यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है कि क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है ना। और इसी तरह इसमें इसका भी पूछा जाता है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो के इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है ना, और ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये यूनिट याद रखना, यूनिट से भी फाइंड कर सकते हो वैल्यू को। कहीं पर सेकंड इनवर्स लिखा है, आप समझ गए क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट पहले दिया हुआ है के इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स, है ना, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू, तो टाइम निकालना है, टी की वैल्यू फाइंड करना है। टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम हमेशा आप लेट करेंगे कितना, 1 लेट करेंगे, या फिर 100% लेट करते हैं ना। और परसेंटेज में लेट करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे मैं चेंज करता हूँ तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी ए की वैल्यू आप इतना रखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन मींस ए माइनस एक्स 1/10 ऑफ इनिशियल, है ना। तो 1/10 मतलब 1 × 10 × 100%। तो ये परसेंटेज में रख रहा हूं इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, 10%। तो ये फाइनली आपका 10 नीचे दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग 10 बेस में a अपॉन a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 10, और यहाँ पे कितना रखेंगे log 10, और यहाँ पे 2.303, और टाइम को निकालना है तो टाइम को उधर रिप्लेस करेंगे, k को इधर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10 बेस में 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 10 बेस में 10 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 बेस में 10, और फिर इंटू में 2.303 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी, k की वैल्यू दिया हुआ 60 सेकेंड, ठीक है, t की वैल्यू। तो t इक्वल टू आपका इसकी वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे आ गया 2.303 और 60। और इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं।